Hello everyone. So today we are going to have the final lecture on you can say application of trigonometry, and there are basically only 3 or 4 problem left. Okay, जिनको हमने यहाँ पे finish करना है. Coming toward your problems from your NCERT part. हम आज जो यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, हम यहाँ पे 15th सम पे हैं बच्चे. 15th में हमारे पास यहाँ पे क्या है? Listen, I'm providing you situation here. What are given here? 15th. देखिए, there is a highway leading to foot of a tower. तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ये कोई भी हाईवे है, ठीक है, डेट इज अ हाईवे आपको दिया गया है, एंड डेट इज लीडिंग टू फुट ऑफ टावर, मतलब यहाँ पे एक टावर है. तो यहाँ पे क्या है? देयर इज अ मैन ऑन द टॉप ऑफ टावर. यहाँ पे कोई बंदा है, तो जब यहाँ पे कोई बंदा है तो यहाँ पे इसका आई लेवल सेट हो गया. तो ये क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन. अब मेरी बात को समझ के चलना. ये मान लो ए बी रिप्रेजेंट हाइट ऑफ टावर. तो देयर इज अ मैन ऑन द टॉप ऑफ दैट टावर, ओके, एंड ही इज ऑब्जर्विंग अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री. मान लो यहाँ पे कोई कार है, ये बंदा इस कार को यहाँ पे ऑब्जर्व करता है, तो दैट इज गोइंग टू बी लाइन ऑफ साइट. ये यहाँ पे क्या है? लाइन ऑफ साइट. तो यहाँ पे क्या है? अ हाईवे इज लीडिंग टू फुट ऑफ टावर, अ मैन ऑन द टॉप ऑब्जर्व्स अ कार. वो वहां से इस कार को ऑब्जर्व करता है, तो ये लाइन ऑफ साइट, वो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे पैरेलल टू ग्राउंड लेवल, दैट इज योर हाईवे. तो आपके पास ये जो एंगल है, ओके, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको 30 डिग्री दिया है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी यहाँ पे क्या है? 30 डिग्री है. दैट इज वन थिंग यू आर गिवन हियर. अब होता क्या है? आफ्टर 6 सेकेंड जो आपके पास यहाँ पे, अच्छा सुनिए, ये जो कार है, दिस कार इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड टुवर्ड फुट ऑफ द टावर हियर. ये यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है, इसका स्पीड यूनिफॉर्म है. दैट इज समथिंग यू आर गिवन हियर. अब 6 सेकंड के बाद मान लीजिए जो ये बंदा इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये इसको जब ऑब्जर्व किया तो ये जो कार है ये आपके पास इनिशियली कहाँ पे? ये पोजीशन P पे है. ओके, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है? इट इज एट पोजीशन P. अब होता क्या है आगे? नाउ बी केयरफुल. अगला काम, 6 सेकंड के बाद ये कार P पोजीशन से Q पोजीशन में पहुंच जाती है. आफ्टर 6 सेकेंड जो कार है वो रीचेज से पॉइंट Q, और वो बंदा अब भी यहाँ पे इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है, वहां से टॉप से बैठ के उस कार को देख रहा है. तो जब वो इस कार को देखेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन तो वहीं पे है, लेकिन लाइन ऑफ साइट चेंज होगी, तो ये एंगल भी चेंज हो गया. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो आपको दिया गया है वो पहले से डबल दिया, मतलब 60 के कल दिया गया है. दैट इज समथिंग यू आर गिवन हियर. मतलब अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हो चुका है वो यहाँ पे डबल हो गया. आपने क्या करना है? आपने बताना है कि इस बंदे को P से लेके B तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा. मतलब जहां से उसको देखना शुरू किया था कार वाले को, उसने A ने कार वाले को यहाँ पे देखना शुरू किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? सीधी बात है, देखो मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए क्या करना है? मेरे को ये तो पता है P से लेके Q तक जाने में कितना टाइम लगता है. P से लेके Q तक जाने में कितना टाइम लगता है? 6 सेकेंड. फ्रॉम P to 6, कार इज टेकिंग 6 सेकेंड टू रीच. रह क्या गया? मेरे को ये चेक करना है कि Q से लेके B तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. अगर मेरे को बहुत टाइम पता लग गया तो मेरे पास यहाँ पे ओवरऑल टाइम आ जाएगा. ठीक है, हम टाइमिंग फैक्टर की बात ही बाद में करेंगे. ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम एक काम करते हैं. मान लो जो कार है, कार ने ये 6 सेकंड में ना यहाँ पे, ये 6 सेकंड में यहाँ पे x मीटर ट्रेवल किया, और ये जो है बाद वाला ये y मीटर है. एंड इवन हाइट मेरे को नहीं पता, मैं हाइट को यहाँ पे फिलहाल के लिए h मान दिया. लेट जो हाइट है, हाइट ऑफ टावर भी इक्वल टू h मीटर हियर. तो अब यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूं, इन ट्रायंगल ABQ, अगर मैं यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगाया तो डेट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ पे क्या आएगा? h अपॉन y आएगा. ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस कर दिया. फिलहाल के लिए हम देखेंगे टाइमिंग फैक्टर को हम कैसे बाद में इंक्लूड करेंगे. देयर इज नो नीड टू पैनिक. ठीक है, फिलहाल के लिए तो मैंने ये एज्यूम कर लिया कि कार ने P से Q तक यहाँ पे ट्रेवल किया x मीटर, Q से लेके B तक y मीटर, और जो हाइट ऑफ टावर है वो वहाँ पे क्या है? h मीटर है. तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है? ये वैल्यू यहाँ पे क्या है? √3 इक्वल टू h अपॉन y. तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आएगी? √3y. दैट इज समथिंग आई वैल्यूटेड सो फार. इसको मैं यहाँ पे 1 मान के रख लेता हूँ, देखते हैं बाद में हम क्या कर सकते हैं. अब ये काम करने के बाद कमिंग टू अ ट्रायंगल ABP. अब इन ट्रायंगल ABP
अगर मैंने यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे क्या आएगा, tan विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है h अपॉन यहाँ पे क्या आएगा x प्लस वाई। अब tan 30 की वैल्यू क्या, 1/√3 ये आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3h इज इक्वल टू x प्लस वाई, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h हियर, h की वैल्यू क्या है √3y। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 3 टाइम y इक्वल टू x प्लस वाई। इसे अगर आपने सोल्व किया तो 2 टाइम y इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, x/2, ये रिलेशन बन गया। नाउ हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, बड़ा सिंपल टेक्निक है, सुनो। हाँ जी सुनो, यहाँ पे जो x मीटर है इट इज ट्रेवल्ड इन हाउ मच टाइम, ये आपको पता है x मीटर कितने टाइम में ट्रेवल हो रहा है बाय कार, 6 सेकेंड। ठीक है, तो 1 मीटर विल बी ट्रेवल्ड इन, ये कितने टाइम में ट्रेवल होगा, 6/x ऑफ सेकेंड। डिवाइड कर दिया बच्चे, सिंपल आपका मैथमेटिक्स है यहाँ पे। तो अगर x मीटर 6 सेकंड में ट्रेवल होता है तो 1 मीटर कितने में होगा, 6/x सेकेंड। बट अब यहाँ पे अकॉर्डिंगली y मीटर दैट विल बी ट्रेवल्ड इन 6/x into y, ठीक है। एंड देन y की वैल्यू क्या है, x/2, फिल कर दो। तो यहां पे क्या होगा, x और x कैंसल, 6.2 यहां पे क्या आएगा 3 सेकेंड। मतलब यहां पे ट्रेवलिंग के लिए 6 सेकेंड और यहां पे 3 सेकेंड, तो ऑन द होल टाइम कितना हो गया, P से लेके B तक पहुंचने के लिए 9 सेकेंड। फाइन, तो व्हाट इज द ओवरऑल टाइम टेकन, ओवरऑल टाइम टेकन आपके पास बच्चे यहाँ पे 9 सेकेंड आएगा। तो डेट यू कैन फाइनली जो है अपने आप अपने एंड पे उसको फाइनलाइज करके लिख सकते हैं। दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। रिमेंबर ये जो टाइमिंग फैक्टर है उसको सबसे बाद में हम इंट्रोड्यूस करके चलेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्म दिया है, ठीक है। तो आपके पास डेट्स वाई देयर इज नो नीड टू पैनिक, एट द एंड यू कैन डेफिनेटली जो है यहाँ पे जो सबके सब कंसेप्ट्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं इजी वे में। अब ये काम करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे फाइनल प्रॉब्लम इन एनसीईआरटी फ्रॉम योर एक्सरसाइज, आपको यहाँ पे क्या दिया सुनो, आपको एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट at a distance of 4 meter and 9 meter from base of tower and in same straight line with it are complementary. Find height of tower. Find height of tower. हमने यहाँ पे हाइट ऑफ टावर को निकालना है। सुनिए मेरी बात है यहाँ पे बड़े आराम से। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, ये आपको यहाँ पे कोई भी एक सपोज टावर दिया गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower, ये बेस है। तो इससे एक पॉइंट तो आपके पास यहाँ पे 4 मीटर दूर है, एक और पॉइंट है जो कि आपके पास इससे 9 मीटर दूर है। बेस से आपको कहा गया है चेक कर लीजिए। मान लीजिए एक तो पॉइंट क्या है P, एक यहाँ पे Q। तो मैं ये पॉइंट से इसके टॉप को देख रहा हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट, वन इज 4 मीटर एंड अनदर वन 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, ठीक है। तो जो मैं यहां से इसको देखूंगा, अब क्योंकि ग्राउंड लेवल पे है तो ये क्या हो गया आई लेवल, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास आई लेवल सेट हो गया। अकॉर्डिंगली ये मेरे पास यहाँ पे लाइन ऑफ साइट एंड दिस वन इज लाइन ऑफ साइट, तो ये लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, ये जो दोनों के दोनों पॉइंट है दे आर लाइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंड देन जो आपके पास एंगल्स हैं, एंगल्स जो भी वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं दे आर फाउंड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। वो एंगल्स आपके पास यहाँ पे क्या है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों का सम क्या है, 90 है।
मेरे को ये नहीं कहा गया कि ये एंगल कितने कितने एक्यूरेटली, कॉम्प्लीमेंट्री कहा गया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अगर ये थीटा हुआ तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, तभी इनका सम क्या होगा 90। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, वो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी आप यहाँ पे रैंडमली इनको सपोज कर लीजिए, आपका आंसर वहां पे आएगा। ठीक है, तो दीज एंगल्स दे आर गिवन टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब द पेयर ऑफ एंगल्स हैविंग सम 90, दिस इज ऑल आई कैन से। तो यहाँ पे अब क्या है, पहले हम ट्रायंगल एबीपी की बात करते हैं। इन ट्रायंगल एबीपी अगर मैंने यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगाया, tan क्या आएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरे को यहाँ पे हाइट निकालना है, तो हाइट को मैंने h मान दिया फिलहाल के लिए। तो ये क्या आएगा h अपॉन यहाँ पे क्या गया 4, तो मतलब h इक्वल टू क्या गया 4 tan थीटा अगर देखा जाए। ठीक है, अब चलते हैं बड़े ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीक्यू में। तो इन ट्रायंगल एबीक्यू अब यहाँ पे क्या है इसको चेक करो। एबीक्यू में अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, अब यहाँ पे क्या है tan 90 माइनस थीटा, तो व्हाट इज tan 90 माइनस थीटा। अब इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, परपेंडिकुलर ये होगा और बेस होगा ये, तो बेस यहाँ पे कितना आ गया 9, परपेंडिकुलर वहां पे क्या है h अपॉन 9। अब यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, tan 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले हमने कॉन्सेप्ट किए थे, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू क्या आएगी 9 इंटू कोट थीटा। अब दो इक्वेशन आगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 मान लो इसको 2, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1 इंटू, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा h इंटू एच, यहाँ पे h स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू tan थीटा, यहाँ पे 9 इंटू कोट थीटा। तो 4 इंटू 9 36, tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो डेट इज वाई दे विल गेट कैंसल। tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो दोनों आपस में क्या हो गए कैंसल। तो एच स्क्वायर की वैल्यू अगर 36 है तो h की वैल्यू क्या आएगी 6 आ जाएगी, वैसे प्लस माइनस 6 आएगी, लेकिन हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, तो आप यहाँ पे हाइट को डिनाई कर देंगे, तो यहाँ से h वैल्यू आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 6 मीटर के इक्वल मिल जाएगी। तो डेट हैज बीन द हाइट ऑफ टावर। तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इजी प्रॉब्लम बट important one, okay, from examination point of view I can see. Now there are two more example, okay, I need to discuss here and then you will be all done. आपको यहाँ पे जो दिया गया है हम उन examples के रिगार्डिंग बात करते हैं, समझिएगा। आप लोगों को यहाँ पर जो बच्चे गिवन है बड़े आराम से समझ के चलना। पहला काम है शेडो ऑफ टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड। लुक, शेडो ऑफ अ टावर on a level ground is found to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree, then when इट इज 16। तो आपने यहां पे करना क्या है, फाइंड हाइट ऑफ टावर। तो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट वन। लिसन व्हाट आई एम सेइंग हियर। सपोज ये टावर है मेरे पास, यहाँ पे बड़े आराम से समझ के चलना। ओके, ये वर्डिंग देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअली बताता हूँ देन हम वर्डिंग को पढ़ के चलेंगे, यू विल बी हैविंग क्लैरिटी। ये देखो, मान लो ये मेरे पास यहाँ पे टावर है, ठीक है। अब ना यहाँ पे आपके पास क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए जो है पोजीशन हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये मेरे पास यहाँ पे पोजीशन जो है, ये मेरे पास यहाँ पे पोजीशन ऑफ सन है फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ। अब एक लेवल पे जो सन का इंक्लिनेशन है ना वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। तो मतलब ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे रे ओमिट हो रही है और किस एंगल पे यहाँ पे आ रही है ग्राउंड के साथ, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे 60 है। एंड इन दैट केस अगर ये मेरे पास यहाँ पे टावर है तो मान लो ये टावर का जो शेडो है वो मेरे पास यहाँ पे x मीटर है, दैट इज द शेडो हियर। ये शेडो कब है, जब सन का जो आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ओके, या सन्स एल्टीट्यूड आपके पास यहाँ पे क्या है 60 डिग्री है, ये है। अब होता क्या है, इन दैट केस ए बी की शेडो मेरे पास अब यहाँ पे बी से लेके सॉरी ये पी है, पी तक है, ठीक है। तो दैट इज द शेडो हियर। अब होता क्या है,
सन की पोजीशन जैसी चेंज होगी, ठीक है, मान लीजिए थोड़ा सा टिल्ट किया तो यहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो एल्टीट्यूड है वो आपके पास यहाँ पे 30 रह गया। तो अकॉर्डिंगली जो शेडो है, अब शेडो पहले ए बी की क्या थी, बीपी की एकल थी, अब शेडो यहां पे ये होगी, क्या होगी, बीसी। तो मतलब आपके पास ये जो शेडो है ना, ये शेडो पहले कितनी थी, एक्स मीटर थी, अब ये बढ़ के इतनी होगी, कितनी बढ़ गई, ये आपके पास यहाँ पे 40 मीटर पहले से बढ़ गई। मतलब अगर ये पहले एक्स थी तो अब ये 40 मीटर और यहाँ पे बढ़ गई पहले से। तो अब समझ के चलो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग हियर, मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है, शेडो ऑफ अ टावर ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। ये देखो, तो ये जो शेडो है, इस टावर का शेडो पहले क्या था, एक्स था, उससे 40 बड़ा हो गया, तो मतलब ये शेडो हो गया। ये शेडो कब हो गया, जब यहाँ पे सन एल्टीट्यूड यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री है, देन एज कंपेयर टू व्हेन इट वाज 60। ये आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, अब आपने करना क्या है, यू नीड टू गेट हाइट ऑफ टावर, तो इसको हम यहाँ पे एच मान लेते हैं, समझे। तो मतलब देखो बच्चे, जितना आपके पास आप जितना ज्यादा नजदीक जाओगे उतना आपका शेडो लेंथ कम होगा हाइट वाले ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, और जितना आप उससे दूर जाओगे, आप इसको चेक कर सकते हो, उतना आपका शेडो बढ़ेगा। मान लीजिए आप मतलब सनलाइट में खड़े हो, ठीक है, और देन वहाँ पे एक हाइट वाला ऑब्जेक्ट है, अगर आप हाइट वाले ऑब्जेक्ट के ज़्यादा पास जाएंगे आपका शेडो उतना कम होगा, और जितना आप उससे दूर जाएंगे आपके पास वहाँ पे शेडो आपका फुल बनेगा, फुल लेंथ का बनेगा। वही कंसेप्ट आपका यहाँ पे चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे साइंटिफिकली बात करता हूँ, अब मेरे को यहाँ पे एच वैल्यू को निकालना है, आपने करना क्या है, दो राइट एंगल ट्रायंगल दोनों पड़े हैं, दोनों में आपने यहाँ पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देने हैं, लाइक यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीपी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे tan की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, h अपॉन बेस x आ गया, h अपॉन x। नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू, इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू क्या आएगी, √3 टाइम x, एंड देन इन ट्रायंगल ABC। अगर आपने यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगाया तो tan का फॉर्मूला यहाँ पे लगा के क्या आएगा, देखो tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस आ गया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, h है, एंड देन बेस आपके पास यहाँ पे क्या 40 प्लस x, तो यहाँ पे क्या आएगा h अपॉन 40 प्लस x। नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू, 1/√3, यू क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पे क्या आएगा, √3h इज इक्वल टू क्या आ गया, 40 प्लस x। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h देयर, h की वैल्यू क्या है, √3x है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 टाइम x इक्वल टू 40 प्लस x। ये x को यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, 2x इक्वल टू 40। तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी, 20 आ जाएगी, 20 मीटर। बट आवर इंटेंशन इज गेटिंग हाइट ऑफ टावर, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी x वैल्यू 20 मीटर आ रहा है इसको यहाँ पे फिल कर दो, तो ये h यहाँ पे क्या आएगा, 20√3। तो डेट इज गोइंग टू द हाइट ऑफ टावर, एंड अनडाउटेडली जैसे आपको पहले बताया गया था, आप यहाँ पे √3 की वैल्यू को 1.73 डेफिनेटली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए। मेरी आपको ये एक सजेशन रहेगी बच्चे। देन देयर इज वन मोर एग्जांपल, ओके, वर्थ यू कैन से डिस्कसिंग। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, समझिएगा। नाउ दैट इज समथिंग यू आर गिवन हियर, समझिए। लिसन नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। आपके पास ना यहाँ पे आपको दो बिल्डिंग्स दे रखी है, समझिएगा। एक बिल्डिंग हाइट वाइज छोटा है, लेंथ वाइज, दूसरा बिल्डिंग आपके पास यहाँ पे बड़ा है। बात समझो यहाँ पे। अब ये जो बड़े वाला बिल्डिंग है इसका हाइट आपको दिया गया है यहाँ पे 8 मीटर, ठीक है। तो नहीं, ये छोटे वाले बिल्डिंग का हाइट दिया गया बच्चे, सॉरी मेक दो करेक्शन। यहाँ पे ये क्या है, ये छोटे वाले बिल्डिंग का आपको यहाँ पे एक हाइट दिया गया। अब मैं आपको इस सम को क्लियर करता हूँ, यहाँ पे सुनो। देयर इज अ स्मॉल बिल्डिंग एंड देन देयर वन इज अ बिग बिल्डिंग, से PQ छोटे वाला बिल्डिंग है, लाइंग वर्टिकली, ये हो गया। अब होता क्या है, आप क्या कर रहे हो,
आप यहां पे हो, यू आर ऑन द टॉप ऑफ बिग बिल्डिंग, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। आप यहां से ना ये बिल्डिंग का जो छोटे वाला बिल्डिंग है इसके टॉप और बॉटम को देख रहे हो, टॉप एंड फुट को देख रहे हो। यू आर फ्रॉम हेयर ऑब्जर्विंग टॉप एंड फुट। तो देखो पहले मैं यहां पे टॉप को देख रहा हूं, तो ये क्या होगी, लाइन ऑफ साइट। तो डेट इज वन ऑफ द एंगल यू आर गिवन हेयर। एंड देन मैं इसी पोजीशन से ये इसके बॉटम को देख रहा हूं, तो ये मेरे पास सेकंड लाइन ऑफ साइट है। तो अकॉर्डिंगली मेरे पास अब यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरे पास सेकंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया। तो दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन यू आर गिवन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, ये छोटे वाला यहाँ पे 30 है, ये 30 है, और ये बड़े वाला आपको यहाँ पे कह दिया 45। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने यहाँ पे ये बड़े वाले बिल्डिंग का हाइट निकालना है। दैट इज व्हाट आई नीड टू डू। मेरे को यहाँ पे ये हाइट निकालना है बड़े बिल्डिंग का। अच्छा सुनो, यहाँ पे अगर ये एंगल यहाँ पे 45 है, अब ये 45 आपके पास ये होगी एज अ ट्रांसवर्सल, तो इवन आई विल गेट एन एंगल ऑफ 45 राइट हेयर। ये एंगल भी यहाँ पे 45 होगा, आप चेक कर सकते हैं, कारण कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड व्हाट अबाउट 30 के कोरस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये 30 ये रहा आपका ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल से एक लाइन पैरेलल से ये मेरे पास है यहाँ पे PM। तो डेट इज समथिंग आर टेकन पैरेलल टू व्हाट, QB। फिलहाल के लिए मैंने ये काम यहाँ पे किया। तो इन केस अगर मेरे पास ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी मेरे पास यहाँ पे अनडाउटेडली क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा। ये एंगल मेरे पास यहाँ पे 30 डिग्री ही होगा। तो डेट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये मेरे पास यहाँ पे चल रहा है फिलहाल के लिए। फाइन, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इस बड़े वाले बिल्डिंग का जो हाइट है वो निकालना है। अब अगर ये मेरे पास यहाँ पे 8 मीटर है, तो ये मेरे पास यहाँ पे ये भी क्या होगा, 8 मीटर। मतलब ये हाइट निकल जाएगी अगर मेरे को ये h पता चल जाए। और इसको निकालने के लिए मैं इसको यहाँ पे x एज्यूम कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो अगर ये x है, तो ये PM भी यहाँ पे क्या होगा, x मीटर होगा। अब आपने करना क्या है, अब आप यहाँ पे ट्रायंगल्स में फॉर्मूला लगाइए। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाले ट्रायंगल में चल पड़ते हैं। कौन सा ट्रायंगल, PMA। तो अगर मैं ट्रायंगल PMA में फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे क्या आएगा, tan 30 दैट विल बी परपेंडिकुलर यहाँ पे h, बेस यहाँ पे क्या है, x है। tan 30 की वैल्यू क्या, 1/√3। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, √3h। That is one thing we do have। ठीक है, ये यहाँ पे x वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे कौन सा है, QBA। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इन ट्रायंगल QBA, यहाँ पे क्या आएगा, tan 45 दैट इज इक्वल टू, नाउ ये क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, इन दोनों का सम h+8 अपॉन बेस यहाँ पे क्या है, x है। तो यहाँ पे क्या आएगा, h+8 अपॉन x। tan 45 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x वैल्यू क्या आएगी, h+8। मेरे को चाहिए क्या, मेरे को तो यहाँ पे h वैल्यू चाहिए ना। तो h वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सुनो, अब x वैल्यू क्या है, √3h। मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू राइट हियर। h को लेफ्ट हैंड पे ले जाओ, h कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, 8 अपॉन √3 - 1। अब इसको मैं आगे सोल्व करने के लिए आई कैन रैशनलाइज। तो ये क्या आएगा, 8 टाइम्स √3 + 1, a - b + b, यहाँ पे क्या आएगा, a² - b²। तो 8 टाइम्स यहाँ पे क्या आएगा, √3 + 1, ये क्या आएगा, 3 - 1 यहाँ पे 2। तो ये वैल्यू क्या बनी, 4 टाइम √3 + 1 मीटर। एंड देन √3 की वैल्यू को अगर आप चाहें तो यहाँ पे 1.73 फिल करके अपना जो है आंसर आगे निकाल सकते हैं, फाइनलाइज कर सकते हैं। तो डेट इज ऑल अबाउट योर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो हमने यहाँ पे एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू करके चलना था। फाइन, तो आप इस तरीके की जो प्रॉब्लम है डेफिनेटली अपना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रॉम जो भी आपके पास बाकी रेफरेंस बुक्स हैं, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। तो फॉर द मोमेंट एनफ, थैंक यू।